बैक टू माई चैनल बायोपोस्ट। तो आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू बायोइन्फॉर्मेटिक्स। तो उसमें हम देखेंगे व्हाट इज़ बायोइन्फॉर्मेटिक्स, व्हाट आर गोल्स ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स और एप्लीकेशंस ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट डज बायोइन्फॉर्मेटिक्स मीन्स। अब बायोइन्फॉर्मेटिक्स मतलब क्या? बायोइन्फॉर्मेटिक्स ऐसी फील्ड है जिसमें कंप्यूटर और बायोलॉजिकल साइंस दोनों ने ही जगह ले ली है और इस फील्ड को हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स कहते हैं। अब बायोइन्फॉर्मेटिक्स में होता क्या है? बायोइन्फॉर्मेटिक्स में हम कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, उसमें से रिट्राइव कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं या फिर उस इंफॉर्मेशन को हम डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। अब इंफॉर्मेशन किसके बारे में? इंफॉर्मेशन बेसिकली बायोलॉजिकल माइक्रोमोलिक्यूल्स के बारे में, जैसे कि आरएनए हो गया, डीएनए, प्रोटीन, इनके बारे में हम इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं। अब रिट्राइवल मतलब क्या? यहाँ पे जो आपको वर्ड दिख रहा है रिट्राइवल मतलब क्या? रिट्राइवल मतलब अब जैसे कि फॉर एग्जांपल हम गूगल में एक इन्फॉर्मेशन को सर्च कर रहे हैं। अब गूगल क्या करता है, जो भी इन्फॉर्मेशन उसके पास स्टोर होता है वो आपको दिखाता है। तो वैसे ही रिट्राइवल मतलब टू फाइंड इंफॉर्मेशन दैट हैज़ बीन स्टोर। सो हम बायोलॉजिकल माइक्रोमोलिक्यूल्स की जो भी इंफॉर्मेशन है जो कंप्यूटर में स्टोर है वो हमें रिट्राइव करनी पड़ती है, वो हमें ढूंढनी पड़ती है टू फाइंड द इंफॉर्मेशन विच हैज़ बीन स्टोर इन द कंप्यूटर। अब कैसी इंफॉर्मेशन? बायोलॉजिकल माइक्रोमोलिक्यूल्स की कैसी इंफॉर्मेशन? तो डीएनए का सीक्वेंस हो गया, उसका स्ट्रक्चर हो गया, लाइक प्रोटीन का स्ट्रक्चर, फंक्शन, सीक्वेंस, ये सारी बातें कंप्यूटर में स्टोर होती है। तो हम इसे रिट्राइव कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं या डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स मतलब यही कि हम बायोलॉजिकल माइक्रोमोलिक्यूल्स के जो भी स्ट्रक्चर, फंक्शन या सीक्वेंस है वो हम कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं, रिट्राइव कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स का गोल क्या है। तो गोल, द मेन एम ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स इज़ कि टू स्टडी लिविंग सेल एट मॉलिक्यूलर लेवल। किसी भी एक सेल को मॉलिक्यूलर लेवल पर स्टडी करने के लिए हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स का यूज़ करते हैं। अब डीएनए का सीक्वेंस हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, फंक्शन हो गया, प्रोटीन का भी वैसे, आरएनए का भी, तो उसे हम मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी करने के लिए हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स का यूज़ करते हैं। अब हम देखेंगे व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स। सो एप्लीकेशंस ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स आर बेस्ड अपॉन three different categories. First is the structure, second is the sequence and third is the function. So हम स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी किसी भी दो न्यूक्लिक एसिड को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, प्रोटीन स्ट्रक्चर क्लासीफाई कर सकते हैं, प्रोटीन स्ट्रक्चर कंपेयर कर सकते हैं। अगर हम दो प्रोटीन ले लें और उन दोनों प्रोटीन के स्ट्रक्चर को अगर हमें कंपेयर करना है तो हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स का यूज़ कर सकते हैं। अब सीक्वेंस एनालिसिस में अगर दो ऑर्गेनिजम्स हैं और हमें दो ऑर्गेनिज्म के जीनोम को कंपेयर करना है, उन दो जीनोम में कितना सीक्वेंस या फिर कितना जीन सेम है, मिसमैच अगर हमें देखना है उन दो जीनोम में ऑफ टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, तो हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स का यूज़ करते हैं। फाइनोजेनिक कंस्ट्रक्ट करने के लिए, जीन और प्रमोटर सीक्वेंस प्रेडिक्ट करने के लिए, मोटिव डिस्कवरी के लिए, सीक्वेंस डाटाबेस सर्चिंग के लिए, सीक्वेंस अलाइनमेंट के लिए। अगर दो ऑर्गेनिज्म है, दो अलग ऑर्गेनिज्म है और उन दोनों ऑर्गेनिज्म के जीनोम को अगर हमें आइडेंटिफाई करना है कि कितने मैच है, कितने मिसमैच है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में या फिर स्ट्रक्चर में, तो हम सीक्वेंस एनालिसिस का यूज़ करते हैं। उसके बाद फंक्शन एनालिसिस, अगर हमें किसी भी एक ऑर्गेनिज्म के मेटाबॉलिक पाथवे स्टडी करना है तब भी हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जीन एक्सप्रेशन प्रोफाइलिंग, प्रोटीन इंटरैक्शन प्रेडिक्शन, प्रोटीन सब सेलुलर लोकलाइजेशन प्रेडिक्शन। अब जैसे कि हमें पता है कि प्रोटीन का जो सिंथेसिस होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है किसी भी सेल के। अगर उस प्रोटीन को हम माइटोकॉन्ड्रिया में या फिर न्यूक्लियस में कैसे जाता है, उसका पाथवे क्या है, ये भी हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स के थ्रू हम स्टडी कर सकते हैं। जो भी पाथवेज है वो भी, सीक्वेंस भी और स्ट्रक्चर भी। तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स यूज़फुल है बायोलॉजिकल माइक्रोमोलिक्यूल्स के सीक्वेंस, स्ट्रक्चर और फंक्शन को स्टडी करने के लिए, उनके स्ट्रक्चर को कंपेयर करने के लिए, प्रेडिक्ट करने के लिए। So I hope you have understand what is bioinformatics, what are the goals, what are the application. In our further lectures we are going to discuss about what are databases, what are the types of databases, and further we will going to continue these lectures of bioinformatics one by one.
So please subscribe to my channel, like, share, and comment down if you are any query, if you are having any query regarding bioinformatics or any other subjects. So thank you.